हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस की क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 की क्वेश्चन आंसर करा दिया था और आज हम चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको इस चैनल में क्लास 6 साइंस की जितने भी चैप्टर हैं उसकी एक्सप्लेनेशन और आपकी एनसीईआरटी बुक की जो आप एक्सरसाइज है उसकी भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगी। साथ ही सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की बुक की जितने चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक और सुल्तान चंद बुक दोनों की प्रिपरेशन आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस की क्वेश्चन आंसर। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? आप किसी वाटर वाले एरिया में जहाँ पर पानी गिरा हुआ है उस एरिया से आप जा रहे हो, तो उसे क्रॉस करने के लिए आप जनरली क्या करते हो, आपकी पैंट को फोल्ड कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो। उसे फोल्ड करने से क्या होता है, वो लेंथ कम हो जाती है और आप आसानी से वाटरलॉग एरिया को क्रॉस कर जाते हो फोल्ड करने के बाद। तो क्या ये चेंज रिवर्सेबल है? क्या ये चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। यस, दिस चेंज इज रिवर्सेबल। इसका जवाब हो जाता है यस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस दिस चेंज कैन बी रिवर्स। हाँ, हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। जब जिस तरह से हम फोल्ड किए थे उस तरह से हम वाटरलॉग एरिया को क्रॉस करने के बाद अगर हम उसे अनफोल्ड कर दें हमारे ड्रेस को, तो ये रिवर्सेबल चेंज हो जाएगी। हम इसे जैसे पहले था वैसे हम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवराइट टॉय एंड ब्रोक इट। दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वांट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? आपने आपकी जो फेवराइट टॉय था उसे एक्सीडेंटली आपसे गिर गई हो और वो टूट गई, ना चाहते हुए भी वो आपसे गिर गई और टूट गई। सो दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वांट। और ये जो टूट गई, आप इस चेंज को आप नहीं चाहते हो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज आपकी रिवर्स हो सकती है? आपकी ब्रोकन टॉय कार जो है वो क्या आपकी ओरिजिनल फॉर्म में आप उसे फिर ला सकते हैं आपकी इस टॉय को? तो नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स, सो इट इज़ एन इरिवर्सेबल चेंज। आपकी जो टॉय टूट गई है वो और वापस से आपकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती क्योंकि ऑलरेडी टूट चुका है। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सेबल चेंज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। Some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. यहाँ पर देखिए बहुत सारी चेंज आपको दिया गया है, ठीक है, और ये चेंज क्या ये रिवर्स हो सकता है या रिवर्स नहीं हो सकता, इस कॉलम में आपको लिखना है। तो एक एक करके हम देखेंगे इसकी जवाब। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, द शॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। आपने किसी लकड़ी को आरी से काट दिया या मशीन से काट दिया। क्या ये टूटे हुए जो लकड़ी है, टुकड़े हो लकड़ी, क्या फिर से जुड़ सकता है? क्या ये रिवर्सेबल चेंज है? तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये टूटे हुए लकड़ी को हम जोड़ नहीं सकते। तो इसका जवाब हो जाता है नो। सेकंड सवाल जो है यहाँ पर, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आपके पास एक आइस कैंडी है जो कि मेल्ट हो चुका है। क्या उसे आप फिर से दोबारा आपको आइस कैंडी में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं क्या? तो हाँ, ये कर सकते हैं हम। इसे हम अगर फ्रीज कर दें तो हमारी जो मेल्ट हुई आइस कैंडी है दोबारा से सॉलिड आइस कैंडी में
बदल जाएगी। तो ये चेंजेस जो है रिवर्सेबल है। नेक्स्ट, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। आपकी जो पानी है, पानी में आप शुगर घोल दिए हैं, डिज़ोल्व कर लिए हैं। उसके बाद आप अगर चाहें तो जो आपकी शुगर है, वाटर को क्या आप अलग कर सकते हैं। तो ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है? तो हमने पढ़ रखा है ये रिवर्सेबल चेंज है। हम इसे इवापोरेशन के प्रोसेस से हम चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है द कुकिंग ऑफ फूड। आपने किसी फूड को पका दिया है। फूड पकने के बाद क्या ये उसकी ओरिजिनल जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसे हम वापस ले सकते हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स है दोबारा से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इरिवर्सेबल चेंज। इसे हम वापस से नहीं ला सकते। हमारे पकाया हुआ फूड फिर से हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट्स में बदल नहीं सकता। तो इस चेंज को हम इरिवर्सेबल चेंज कहेंगे, इसलिए इसका जवाब हो जाता है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो। एक मैंगो है जो पक चुका है, क्या पके हुए मैंगो को हम फिर कच्चे मैंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसे हम नहीं कर सकते। इसका जवाब हो जाता है नो, क्योंकि ये इरिवर्सेबल चेंज है। ठीक है, दिस रिवर्स कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट हमारा लास्ट इस टेबल का जो लास्ट सवाल है शोरिंग ऑफ मिल्क। अगर मिल्क आपकी खट्टा हो गया है तो क्या उसे हम फिर से ओरिजिनल मिल्क में बदल सकते हैं? जैसे कि हम मिल्क से हम कर्ड बना दिए, तो क्या कर्ड से हम मिल्क कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसे हम नो लिखेंगे, क्योंकि ये इरिवर्सेबल चेंज है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? आपने एक ड्राइंग शीट में पिक्चर ड्रॉ किया, क्या इसे आप फिर से रिवर्स कर सकते हो? ये कुछ पेपर में आपने चेंज किया, तो ये जो चेंज है क्या ये रिवर्स हो सकता है? तो इसका जवाब जो है ये यस भी है और नो भी है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, इसकी दो कंडीशंस है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो ड्राइंग बनाया वो किस चीज़ से बनाया है। आप ड्राइंग या तो पेंसिल से बना सकते हैं या तो पेन से बना सकते हैं। तो पहला केस को हम देखते हैं। बाय इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन अनडू द चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल वी कैन इरेज द ड्राइंग बाय यूजिंग एन इरेजर एंड दिस इट इज़ ए रिवर्सेबल चेंज। तो अगर आपने पेंसिल का इस्तेमाल किया है ड्राइंग बनाने के लिए, तो हम उसे रबर के मदद से या इरेजर के मदद से हम उसे आसानी से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। उसे हम इरेजर से मिटाने के बाद हमारा जो ड्राइंग शीट है वो जैसा का तैसा रह जाएगा। हम जो पिक्चर बनाए थे उसे हम चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल ड्राइंग शीट को प्राप्त कर सकते हैं, वाइट ड्राइंग शीट हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार की चेंज को हम रिवर्सेबल चेंज कहेंगे। तो ये पहला तो कंडीशन हो गया, ये रिवर्सेबल चेंज हो सकता है अगर हम पेंसिल से ड्रॉ किए हैं। दूसरा कंडीशन भी हम देख लेते हैं। इफ़ वी ड्रॉ यूजिंग ए पेन वी कैन नॉट इरेज द ड्राइंग। अगर हमने ड्राइंग को पेन से ड्रॉ किया है तो हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे इरेज नहीं कर सकते। सो दिस इज ए चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और ये ऐसा चेंज होगा जो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? सो इट इज़ इरिवर्सेबल चेंज। तो इस प्रकार की चेंज को हम कहेंगे इरिवर्सेबल चेंज। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है और एक्सप्लेन भी करना है, आपको समझाना है कि डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। जो चेंज आप कर सकते हो और जो चेंज आप नहीं कर सकते हो, इसके अंदर डिफरेंस भी बताना है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हम देख लेते हैं जो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल चेंज की। ऐसे चेंज जो हम रिवर्स कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक्सप्लेन भी आपको करना है डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। आपको एग्जाम्पल भी देने हैं और एक्सप्लेन भी करनी है। तो सबसे पहला केस हम देख लेते हैं रिवर्सेबल चेंज वाले। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। सबसे पहला जो है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। बाय फ्रीजिंग द वाटर वी कैन ऑब्टेन द आइस अगेन। अगर हम
आइस को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने से वो क्या होता है, वाटर हो जाता है। अगर हम वाटर को फिर से फ्रीज करें तो हमारा दोबारा से हम उसे आइस में बदल सकते हैं, ठीक है, हमें आइस फिर से मिल जाएगी। तो इस प्रकार की चेंज को हम रिवर्सेबल चेंज कहेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर हम एक पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो उसे हम फिर से अनफोल्ड कर सकते हैं। तो बाय अनफोल्डिंग इट वी कैन अनडू द चेंज। तो हमने फोल्ड करके जो चेंज किया था उसे हम अनफोल्ड करके फिर से हम अनडू कर सकते हैं, यानी कि हम ओरिजिनल फॉर्म में पेपर के ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हमारा एग्जांपल हो जाता है हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क। अगर हम गर्म मिल्क को ठंडे मिल्क में बदल दिए, ठंडा कर दिए, तो दोबारा से बाय बॉइलिंग इट वी कैन मेक इट वार्म। तो फिर से जो ठंडे मिल्क था उसको हम अगर बॉयल कर देंगे तो हमारा वार्म मिल्क या हॉट मिल्क हमें मिल जाएगी। गर्म मिल्क से ठंडा मिल्क और ठंडा मिल्क से गर्म मिल्क, हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट हम मिल्क को कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे मिल्क को अगर हम चेंज कर देते हैं कर्ड में और कर्ड को फिर से मिल्क में हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हॉट मिल्क को कोल्ड मिल्क में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज के हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए। अब हमारा दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल से देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं तो वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और उसे हम दोबारा से फिर कैंडल हम नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर। क्रैकर यानी कि जो पटाखे होते हैं, पटाखे हम फोड़ लेने के बाद, ठीक है, ब्लास्ट करने के बाद उसे हम ओरिजिनल फॉर्म में, पटाखे के जैसे ओरिजिनल फॉर्म थी ऐसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रकार की इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट हमारा कटिंग ऑफ ट्री। एक पेड़ को अगर हम काट दिए तो दोबारा से हमारा वो पेड़ और हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इरिवर्सिबल चेंज। तो हमने 3 रिवर्सिबल चेंज और 3 इरिवर्सिबल चेंज के माध्यम से हम इसे डिफरेंस जो है हमारा दैट कैन और कैनॉट बी रिवर्स उसे हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हमने और उसकी एक्सप्लेनेशन भी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस is applied over a bandage on a fracture bone. It becomes hard on drying. To keep the fracture bone immobilized, can the change in plaster of Paris be reversed? यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक थिक कोटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस की अप्लाई कर दिया गया है या बैंडेज किया गया है फ्रैक्चर बोन के ऊपर, टूटी हुई हड्डी के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग। सूखने के बाद वो हार्ड हो गया। ऐसा क्यों होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जब हवा लगने के बाद वो टाइट हो जाता है और वो हेल्प करता है हमारे फ्रैक्चर बोन को इमोबिलाइज करने के लिए। मतलब वो इमोबिलाइज का मतलब क्या होता है, ये हिले डुले ना, ठीक है, वो अपने जगह पे फिक्स रहे, मूव ना करे, ताकि वो टूटी हुई बोन जुड़ जाए, जिसके वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। कैन द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस बी रिवर्स। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने लगाया और वो हवा लगने के बाद वो टाइट हो गया, क्या ये चेंज हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब हम देख लेते हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट अंडरगो ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब पानी मिलाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो वो एक नई चीज़ बनती है जिसे हम केमिकल चेंज भी कहते हैं। इट अंडरगो ए केमिकल चेंज एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंसेस। और इसकी जो कंपोजिशन थी वो चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंसेस बन जाती है। आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं बता देता हूँ, जो नया सब्सटेंसेस बन जाता है उसे हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये ठीक है, मैंने उस हिसाब से लिखा है। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कुछ जो नया सब्सटेंसेस बने उस सब्सटेंसेस को हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है। सिंस इट इज़ ए केमिकल चेंज, यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलने के बाद ये केमिकल चेंज में कन्वर्ट होता है, तो हमें पता है कि केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो हम ये क्या लिखेंगे, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
कुल मिला के प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिकल चेंज है। तो इसका जवाब होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल्स में से समझा दिया। नेक्स्ट हमारा आज का 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए बैग ऑफ सीमेंट laying in the open gets wet due to the rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the change which have occurred in the cement could be reversed? तो यहाँ पर बताया गया है कि एक सीमेंट की बोरी थी जो कि ओपन जगह पे रखा हुआ था और बारिश की वजह से लास्ट नाइट में वो भीग गया। दूसरे दिन लेकिन आपकी जो सन साइंस ब्राइटली माने अच्छे से धूप निकला, तो ऐसे अगर हम धूप में उसे सुखा दें तो क्या ये जो चेंज हुई थी लास्ट नाइट सीमेंट में, क्या वो फिर से दोबारा हमारा सीमेंट प्राप्त हो जाएगा? तो ये क्या रिवर्सेबल है? तो इसका जवाब हम देखते हैं। ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डन एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस। देखिए, पानी के वजह से जो सीमेंट है वो हार्ड हो गया और इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। सिंस इट इज़ ए केमिकल चेंज, क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है, ये व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स, और ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो चेंज हुआ आपको बता दूं, ये एक नया कंपोजिशन में बदल गया। ठीक है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस, तो नई सब्सटेंसेस बन गई। इट इज़ ए केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स, ये चेंज हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।